हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी इनसाइड बाय सनी पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पोजेशन एक्सपेरिमेंट नाम की एक मूवी का। यहाँ एक लड़का पोजेस होने के लिए खुद ही डीमन को इनवाइट करता है और उस दौरान उसके साथ क्या क्या होता है वो जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि एंड में जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। और अपनी क्वेरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसकी वाइफ ट्रेसी एक डीमन से पोजेस्ड हो गई थी और इसी वजह से रिचर्ड कुछ प्रीस्ट को बुलाता है जो ट्रेसी पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने वाले थे। एक्सॉर्सिज्म के लिए 2 फादर, एक शेरिफ और एक कैमरामैन आया हुआ था, क्योंकि ये लोग एक्सॉर्सिज्म को रिकॉर्ड करना चाहते थे। जैसे ही एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है तो डीमन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक एक करके सभी को मार डालता है, लेकिन कैमरामैन किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी हम बैकग्राउंड में रोते हुए बच्चे को सुनते हैं और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। फिर हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ ब्रैंडन नाम का एक लड़का अपने कॉलेज में डिमोनिक पोजीशन के ऊपर एक लेक्चर अटेंड कर रहा था। उसे एक्सॉर्सिज्म और सुपरनैचुरल चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर उसके टीचर उसे एक प्रोजेक्ट सौंपते हैं जिसमें उसे एक एक्सॉर्सिज्म के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करनी थी। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त क्ले से मिलता है। उसे भी एक्सॉर्सिज्म में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। फिर अगले दिन वो अपने प्रोफेसर के पास जाकर एक्सॉर्सिज्म और पोजीशन पर कुछ किताबें ले आता है और वो इंटरनेट पे पिछले कुछ सालों में हुई एक्सॉर्सिज्म और पोजीशन के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने लगता है। तभी उसे इंटरनेट पे एक वीडियो मिलता है जो और किसी का नहीं, उसी ट्रेसी का था और वो उसी पर अपना काम करने का मन बना लेता है। फिर वो क्ले को इन सब चीजों के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि ट्रेसी का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उसने अपने एक्सॉर्सिज्म के वक्त सभी लोगों को मार डाला था, सिर्फ एक कैमरामैन को छोड़कर। फिर वो दोनों एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और फिर ब्रैंडन पुलिस स्टेशन जाता है ट्रेसी के केस के बारे में पता करने के लिए, जहां उसे एक पुलिस ऑफिसर उस केस की कुछ फाइल्स दे देता है। फिर ब्रैंडन और क्ले मिलकर उस फाइल और रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं जिसमें उसे ट्रेसी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जो काफी ज्यादा स्केरी थी और इस वजह से दोनों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती है। फिर ब्रैंडन फैसला लेता है कि वो ट्रेसी के घर जाएगा जहां वो एक्सॉर्सिज्म से जुड़ी और भी जानकारियां कलेक्ट कर सके। फिर ब्रैंडन और क्ले दोनों ट्रेसी के घर जाते हैं और इस बार वो एक कैमरा ले गए थे जिससे वो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। लेकिन घर में जाते ही वहां का माहौल काफी डरावना होता है। वहां ऐसा फील हो रहा था कि कोई इविल स्पिरिट वहां घूम रही है, लेकिन इसकी भनक ब्रैंडन और क्ले को नहीं लगती। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक दरवाजे के पीछे जहाँ कुछ सिंबल बने हुए थे कपड़े के अंदर लपेटा हुआ एक वीजा बोर्ड मिलता है और ब्रैंडन उसे बिना सोचे समझे अपने साथ ले आता है। लेकिन क्ले इस वजह से ब्रैंडन से नाराज हो जाता है क्योंकि वो अपने सर पर कोई मुसीबत नहीं चाहता था। फिर ब्रैंडन घर आकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो खुद को ही डीमन से पोजेस्ड करवाना चाहता था ताकि वो दुनिया को प्रूव कर सके कि डीमन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और साथ ही साथ वो अपनी मेडिकल कंडीशन भी लोगों को बताता रहेगा ताकि उससे पता चल सके कि ह्यूमन बॉडी में पोजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। और वो लोगों को कुछ पैसे भी डोनेट करने के लिए कहता है जिससे उसकी कुछ मदद हो सके, और ये वीडियो वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि ये वीजा बोर्ड उन्हीं 2 फादर्स ने छुपाया था जिन्होंने ट्रेसी का एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश की थी। तभी ब्रैंडन का बनाया वीडियो वायरल हो जाता है जहाँ लोग उसे सपोर्ट करने के साथ साथ डिसलाइक भी करते हैं और वहाँ एक फादर ऐसा करने से उसे मना करता है। लेकिन साथ ही साथ उसकी चैरिटी में लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट भी किए थे। मतलब बहुत सारे लोग ये देखना चाहते थे कि रियल पोजीशन होता क्या है। तभी ब्रैंडन को एक लड़की का मैसेज आता है जो उसे इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उसे भी डिमोनिक चीजों में काफी इंटरेस्ट था। अगले दिन ब्रैंडन उस लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम लीडा था। ब्रैंडन उसे बताता है कि इसमें काफी रिस्क है, लेकिन लीडा रिस्क लेने को तैयार थी और वो उसे उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने में मदद करेगी। फिर सभी लोग उस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पहले से ही एक मीडियम भी आई हुई थी। वो
ब्रैंडन को डीमन से कांटेक्ट करने में मदद करेगी। और इनका ये एक्सपेरिमेंट लाइव चल रहा था जिसे बहुत सारे लोग देख रहे थे। फिर ब्रैंडन और वो मीडियम जिसका नाम ब्रिटनी था उस वीजा बोर्ड को यूज करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो एक स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं जो उनके सवालों का जवाब दे रही थी। तभी अचानक उस बेसमेंट में अजीब सी हलचल होने लगती है जिसे देख ब्रिटनी काफी डर जाती है और वो ब्रैंडन से पूछती है कि तुम ये वीजा बोर्ड कहाँ से लेकर आए थे, जिस पर ब्रैंडन उसे सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर ब्रिटनी वहाँ से डरकर चली जाती है। उसके जाते ही वीजा बोर्ड बहुत तेजी से मूव होने लगता है जिसकी वजह से ब्रैंडन, लीडा और क्ले काफी डर जाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोक देते हैं, जिस पर लाइव देख रहे लोग इसे फेक बताते हैं। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे से इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज के बारे में काफी जानते हैं। ब्रैंडन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ना होने के कारण काफी उदास था, इसीलिए वो फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो लोगों को ये बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट कोई फेक नहीं था और अब एक्सपेरिमेंट को किए हुए 12 घंटे बीत चुके हैं लेकिन मुझे अभी तक कोई भी चेंज महसूस नहीं हुआ। तभी लीडा वहां जाती है जो उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने आई थी और वो दोनों एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट हो चुके थे, इसीलिए लीडा उसे किस कर लेती है। फिर अगले सीन में हम ब्रैंडन के डैड को देखते हैं जिन्हें ब्रैंडन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। तभी उसके डैड एक सीक्रेट रिवील करते हैं कि ब्रैंडन अडॉप्टेड है और ट्रेसी के एक्सॉर्सिज्म में जो कैमरामैन बच गया था वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तभी ब्रैंडन के डैड उसे ट्रेसी के एक्सॉर्सिज्म का दूसरा कैसेट दिखाते हैं जिसमें ट्रेसी के हस्बैंड रिचर्ड ने ट्रेसी को गोली मार दी थी जिससे वो अपने बच्चे को बचा सके। और हमें यहाँ ये भी रिवील होता है कि वो बच्चा और कोई नहीं, ब्रैंडन ही है जिसे कैमरामैन ने अडॉप्ट कर लिया था। इतनी सारी बातें जानने के बाद ब्रैंडन काफी परेशान हो जाता है और वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में ट्रेसी की स्पिरिट दिखाई देती है जो पोजेस्ड थी और वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये सब बस ब्रैंडन का इल्यूजन था। फिर ब्रैंडन लीडा से मिलने चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी ब्रैंडन को अपने डैड का कॉल आता है जिनसे मिलने वो उनके घर जाता है जहां उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम ने आत्महत्या कर ली है। जहां घर में लगे कैमरा में ये रिकॉर्ड हो जाता है कि उन्होंने खुद को कैसे मारा। वो अपने ही जबड़े को अपने ही हाथों से उखाड़ बैठती हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब ब्रैंडन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसा फील हो रहा था कि ब्रैंडन के सर पर भूत सवार हो। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसे वो बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। वो अपने हाथों में छोटे छोटे चाकुओं को बांधकर अपने फ्रेंड को मार डालता है, लेकिन उसी वक्त उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और ब्रैंडन उसे भी पोजेस्ट करके मार डालता है। और ब्रैंडन पूरी तरह पोजेस हो चुका था और रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों को वो मारता जा रहा था। तभी लीडा और क्ले वहां आ जाते हैं जो उसे किसी भी तरह बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं, जहां ब्रैंडन खुद ब खुद लेविटेट होकर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर लीडा एक एक्सॉर्सिस्ट से कांटेक्ट करती है। उसका नाम डेविड था। एक्सॉर्सिज्म करने के लिए वो ब्रैंडन को ट्रेसी के ही घर में ले जाते हैं। तभी वहाँ वो एक्सॉर्सिस्ट आता है जो ब्रैंडन का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करता है, लेकिन तभी हमें यहाँ डेविड की असली सच्चाई पता चलती है। वो कोई एक्सॉर्सिस्ट नहीं बल्कि एक डेविल वर्शिपर था जो कि एक डेविल कल्ट का हिस्सा था। अब हमें यहाँ पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ एक कल्ट मेंबर ट्रेसी को किडनैप कर लेता है और उसे पोजेस करके डेविल को उसके अंदर भेज दिया गया। और ये कल्ट शुरू से ही ब्रैंडन के एक्सपेरिमेंट पर नजर रखे हुए था और अब प्रेजेंट टाइम में डेविड ब्रैंडन को आजाद कर देता है और ब्रैंडन आजाद होते ही अपने पिता और अपने दोस्त क्ले को मार डालता है। और जब वो लीडा को मारने ही वाला था तभी पुलिस की एक टीम वहां आ जाती है। वो ब्रैंडन को वार्न करते हैं कि वो लीडा को छोड़ दे, लेकिन ब्रैंडन उन पर ही हमला कर देता है। तभी उन ऑफिसर्स का टीम लीडर आकर ब्रैंडन को मार डालता है और वो लीडा को हॉस्पिटल भेज देते हैं। तभी हम डेविड के दूसरे कल्ट पार्टनर को देखते हैं जो ये सब लाइव देख रहा था। अब
बहुत दिन बीत चुके थे। लीडा हॉस्पिटल से अपने घर आ गई थी और वो अपने कमरे में बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, जो और किसी का नहीं ब्रैंडन का ही बच्चा था। और ये रिवील होते ही पूरे कमरे में हलचल होने लगती है और पूरे कमरे का सामान इधर से उधर हो जाता है, जिसे देख लीडा काफी डर गई थी क्योंकि उसके पेट में अब डेविल का बच्चा पल रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।